जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी की हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो बीपीएससी के पीवाईक्यू सीरीज़ में आज हम लोग पहुंच गए अपने छठे लेक्चर पे। तो इन लेक्चरों को कंटिन्यू फॉलो करिए, आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। बाकी आप अगर इसके और क्वेश्चन चाहते हैं, और लेक्चर चाहते हैं, क्योंकि इसके सिर्फ 7 लेक्चर या 6 लेक्चर मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप इसके और लेक्चर चाहते हैं तो इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके आप हमारे पेड ग्रुप से ज्वाइन करके मोस्ट एक्सपेक्टेड 1000 MCQ ले सकते हैं, मिडिवल हिस्ट्री के, एंशियंट हिस्ट्री के और मॉडर्न हिस्ट्री के, ताकि आप आराम से प्री किसी भी एग्ज़ाम का हो, चाहे बीपीएससी का हो, यूपीपीसी दे रहे हो, यूकेपीएससी दे रहे हो, हर एग्ज़ाम के लिए वो हेल्पफुल है। तो आज क्वेश्चन शुरू होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 76 से, ठीक है। तो क्वेश्चन 76 क्या कह रहे हैं? कह रहा फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा क्या था? व्हाट वाज दारुल शफा एस्टैब्लिश बाय फिरोज तुगलक? एक सैनिक घर था, यानी आर्मी हाउस था। एक खैराती हॉस्पिटल था, यानी एक फ्री हॉस्पिटल था। या एक पुस्तकालय लाइब्रेरी थी, या तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह था, पिलग्रिम गेस्ट हाउस था। तो देखिए, दारुल जो शफा था ये एक फ्री हॉस्पिटल था, यानी खैराती अस्पताल खोला था फिरोज शाह तुगलक ने, वो था, ठीक है, याद रखिएगा इसको। बाकी बहुत सारे विभाग खोले थे फिरोज तुगलक ने, दीवाने बंदगन, बेरोजगारों के लिए खोला था एक डिपार्टमेंट है ना, तो काफ़ी ज़्यादा इसने काम करा था इन सब चीज़ों पर। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? द परमानेंट सेटलमेंट वॉज मेड विथ जमींदार, ग्राम समुदाय और मुकद्दमस या किसानों के द्वारा। स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा करा गया था दोस्तों? जमींदारों के साथ हुआ था स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? विच दिल्ली सुल्तान बिल्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल्स? फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन, सिकंदर लोदी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। किसने बनाया था दोस्तों दिल्ली सुल्तानत में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कैनाल? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, याद रखिएगा इसको। 79 देखते हैं, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? मुगल पेंटिंग रीच इट्स जेनाइट अंडर जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां या अकबर? तो मुगल चित्रकला का एकदम पीक पे कब थी, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी, वो जहांगीर के शासनकाल में थी, ठीक है। जहांगीर के शासनकाल में मुगल पेंटिंग जो थी एकदम कहाँ पे पहुंच चुकी थी? एकदम पीक पे, मतलब काफ़ी ज़्यादा डेवलप। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? इन मिडीवल इंडिया वाई वॉज मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड? राजस्व एकत्रित करने के लिए, सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए, धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं? रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, रिक्रूटमेंट ऑफ आर्मी के लिए, इस्टेब्लिश रिलीजियस हारमोनी या इंश्योरिंग क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन? तो देखिए, जो मिडीवल इंडिया में मनसबदारी सिस्टम, अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हो दोस्तों तो आप ले सकते हो, कमेंट में बता के मैं बना दूंगा, उस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मनसबदारी सिस्टम। ये रिक्रूटमेंट करनी थी आर्मी के लिए, है ना, उसके लिए मनसबदारी सिस्टम अकबर ने चलाया था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मनसबदारी सिस्टम। सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, इसका डिटेल वीडियो मैं आपको बना दूंगा, क्योंकि काफ़ी डिटेल में है, ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी? विच दिल्ली सुल्तान इज नोन फॉर अडॉप्टिंग ब्लड एंड आयरन पॉलिसी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अपनाने वाला था कौन? बलबन। कौन था? बलबन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बी से बलबन, बी से ब्लड, ऐसे याद रख लो। 1265 से 1287 इसका टाइम पीरियड था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? विच मुगल रूलर इस्टेब्लिश कारखानास फॉर पेंटिंग? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां? किसने कारखाने बनवाए थे पेंटिंग वगैरह के लिए? अकबर ने बनवाए थे। किसने? अकबर ने, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? कुतुब मीनार वॉज कम्प्लीटेड बाय इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, उलूग खां, रजिया सुल्तान? तो देखिए, कुतुब मीनार का बहुत ही बढ़िया इतिहास रहा है। शुरू करा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिर इल्तुतमिश ने उसको पूरा कराया, उसके बाद एक फ्लोर टूट गया था तो फिरोज शाह तुगलक ने भी उसको बनवाया, ठीक है, यानी याद रखिएगा इसको। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आए? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल रूलर डिड थॉमस रो केम टू इंडिया? बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? किसके शासनकाल में आता है भारत? तो बाबर के शासनकाल में आता है थॉमस रो भारत। किसके? बाबर के शासनकाल में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाबर में क्यों लिखना है, बाबर कहाँ आ जाएगा?
जहांगीर के शासनकाल में। बाबर तो कहाँ 1556 में आए, है ना, बाबर के मैंने जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है। मतलब बाबर 1526 के आसपास था, अकबर 1556 से 1605, है ना। फिर जहांगीर 1605 से 1627, है ना। फिर 1628 से 1627-28 मानते हैं, 1658 तक, ठीक है। अकबर का बता दिया ना 1556 से 1605। तो जो थॉमस रो था वो 1605 से 1627 में आया था जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? आईने अकबरी वॉज रिटन बाय अब्दुल कादिर, अकबर, ख्वाजा निजामुद्दीन या अबुल फजल। आईने कादरी किसने लिखी है भाई? आईने अकबरी कौन लिखी है, किसने लिखी? आईने अकबरी लिखने वाला है आपका अबुल फजल। आईने अकबरी किसने लिखी? अबुल फजल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अबुल फजल। 1855 में संतल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? हु लेड द संतल रेबेलियन इन 1855? तो संतल रेबेलियन सिद्धू एंड कानू, बुद्ध भगत और तेजा भगत, मूलू मानेक और जोधा मानेक, मदारी पासी और सहदेव। तो संतल रेबेलियन, संतल विद्रोह जो है ये करा था सिद्धू और कानू ने। किसने? सिद्धू और कानू ने, ठीक है। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। द मुस्लिम रूलर हुज एम्पायर वॉज रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ दारुल इस्लाम वॉज बलबन, रजिया, इल्तुतमिश या नासिरुद्दीन। तो क्या था दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका इल्तुतमिश। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था वो था इल्तुतमिश। और टाइम पीरियड क्या था इसका? 1210 से 1236, ठीक है, याद रखिएगा। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? हु अमंग द रूलर अपोज द पावर ऑफ खलीफास? इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या बलबन ने? तो देखिए खलीफाओं को प्रोटेस्ट मतलब खलीफाओं को अपोज करा था अलाउद्दीन खिलजी ने, क्योंकि ये अपने आप को ही खलीफा मानता था। मतलब ये किसी की नहीं सुनता था, बहुत ही ज़्यादा ऑटोक्रेटिक रूलर कह सकते हो आप। अलाउद्दीन खिलजी खलीफाओं को भी अपोज करता था, जो हम कहेंगे वो होगा कहता था। 89 तुगरील खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तुगरील खान रेज अ स्टैंडर्ड ऑफ रिवॉल्ट ड्यूरिंग हुज राइन? तो तुगरील खान ने बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या खिजर खां किसके शासनकाल में विद्रोह किए? तो तुगरील खान ने बलबन के शासनकाल में विद्रोह किया था 1265 से 1287 में, ठीक है, याद रखिएगा 1265 से 1287। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बलबन को ही आयरन और ब्लड की पॉलिसी शुरू करी थी, लौ और रक्त की पॉलिसी। इसी ने नवरोज़ त्यौहार भी शुरू करा था दोस्तों। सिजदा और पैबोज भी इसी ने शुरू करा था, मतलब चूमना कि ये सुल्तान के पैरों को चूमा, है ना। इसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की शुरुआत करी थी। और ये स्लेव डायनेस्टी का था, यानी गुलाम वंश का था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? हु वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर हु फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहाँ या बहादुर शाह जफ़र? तो दोस्तों देखिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ सबसे पहले लड़ाई शुरू करी थी औरंगजेब ने। किसने करी थी? औरंगजेब ने। औरंगजेब का टाइम पीरियड क्या था? 1658 से 1707। यहाँ ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा आपातकाल मचाए पड़े थे, मतलब आत्म मचाए पड़े थे, तो औरंगजेब काफ़ी उससे युद्ध करता। जहांगीर का टाइम पीरियड आपको पता ही है, 1605 से 1627। शाहजहाँ का 1658, 1658 कर देते हैं, 1628 से 1658। बहादुर शाह जफ़र का टाइम पीरियड क्या है दोस्तों? ये काफ़ी बुढ़ा हो जाता है, 1837 से 1857। 1857 की क्रांति में होता ना, इसी को लीडर बनाते, बाद में इसी के सामने इसके बेटे को गोली मार देता मेजर हडसन, और इसको रंगून की जेल में बंद कर देते हैं। तो ये था दोस्तों मिडिवल हिस्ट्री का कंप्लीट लेक्चर। आप अगर इसके और वीडियोस चाहते हैं और क्वेश्चंस चाहते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बीपीएससी में इतने ही से आपको सवाल मिल जाएंगे गारंटी के साथ, तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करके बीपीएससी प्रिपरेशन ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ग्रुप्स।